మాట్లాడాలి परिस्थितियाँ जैसी भी हो तय तो हमें ही करना पड़ता है। तो उन परिस्थितियों में हमें अपने आप को हमेशा दृढ़ रखना चाहिए ताकि कि उन परिस्थितियों का सामना कर सके। तो दोस्तों, इसी विचार के साथ आप सभी का पुष्पा लाइव वर्ल्ड में स्वागत है। दोस्तों, आप सभी कैसे हो? आई होप सभी अच्छे होंगे, खुश वगैरह मजे में होंगे। तो मॉर्निंग का अभी 4:30 बज रहे थे और मैं निकलूँगी मॉर्निंग वॉक में। तो बस अपनी रूटीन में थोड़ी सी चेंजिंग कर दी हूँ, क्योंकि ना 5 बजे तक ना मौसम काफ़ी खुल जाता है, सवेरा हो जाती है। 5:30 बजे तो सूर्य देवता भी निकल आते हैं। तो बस शुरुआत अच्छी होना तो अंत भी उनका अच्छा ही होता है। तो बस दोस्तों, उन परिस्थितियों में भी परिस्थितियाँ हमारे जीवन में हमेशा बदलती ही रहती है। तो हम महिलाओं की थोड़ी सी चेंजिंग हो ही जाती है। हर मंथ में मुश्किल सा दिन आ ही जाता है, उसका हमें सामना करना ही पड़ता है और इसके काफ़ी भी ऐसे उलझनें आती ही हैं। लेकिन उन दिनों में भी मैं अपने आप को एक्टिव रखती हूँ और अपने कामों को सही समय पर ही निपटा लेती हूँ। तो दोस्तों, क्योंकि उन दिनों में ना हमारा शरीर ना काफ़ी आलस भरा सा होता है, पेन भरा होता है, फिर भी हम अपने आप को हमेशा पर घर के कामों में, घर के सही समय में सारा काम, परिवार सबको लेके हमें हमेशा दृढ़ रहते हैं। तो बस परिस्थितियों का सामना हम पर ही होती है, जो हमें करना ही पड़ता है। तो बस मुश्किल सा दिनों में भी मैं अपने आप को अपने घर के कामों में सही समय में ही कर लेती हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पे मॉर्निंग का झाड़ू लग रही थी और मैंने यहाँ पे बच्चों लोगों को आवाज़ दे दिया था। और सुबह की झाड़ू जो भी होती है ना, ये हमें सबसे पहले तो घर में कर लेनी चाहिए। तो मॉर्निंग को तो मैं निकल आती हूँ, किसी को डिस्टर्ब नहीं करती हूँ, बस उधर से आने के बाद ही अपने घर की झाड़ू लगा लेती हूँ। बस इस कचरे को फेंक दूँगी, क्योंकि इसको जमा रखना नहीं है। और ना यहाँ पे मैं सुबह का जो मॉर्निंग का डस्टिंग काम होता है ना, 8 बजे तक कंप्लीट हो जाती है और ब्रेकफास्ट भी बन जाता है। तो बस यहाँ पे मेरे जो भी पानी वानी जो बर्तन थे ना, तो बर्तन तो ऐसे नाइट को ही सब धो के ही रख लेती हूँ। बस थोड़े बहुत बच्चों लोगों के दूध के बर्तन होते हैं और बस पानी का जो रात में नाइट में लेके रखती हूँ ना, वो है। तो मैं उन उन सबों को धो लेती हूँ ताकि और काम कर सकूँ। तो सबसे पहले जो भी बर्तन हैं ना, उनको हटा लेती हूँ, तभी घर का काम होगा। तो बस अपने आप में दृढ़ यदि रखो ना कि हमें ये करना है, तो वो ज़रूर समय पर ही हो जाता है। तो इसीलिए ना सुबह की शुरुआत अच्छे विचार के साथ ही करनी चाहिए, तो सारा काम भी हमें समय पर ही हो जाता है। और जो भी है, मुश्किल सा दिन होता है लेकिन नामुमकिन नहीं होती है, वो हमें करना है। एक दिन मन में ठान लो ना कि वो मेरा काम है, तो मुझे ही खुद का करना है, तो बस क्यों किसी पर निर्भर रहना है। तो बस इसी विचार के साथ मैं अपने कामों को निपटाती हूँ। और यहाँ पे मैंने चाय चढ़ा दी थी, तो बस मैंने यहाँ पे चाय थोड़ा-सा पी लूँगी, क्योंकि मॉर्निंग का ना थोड़ा-सा चाय मुझे लेना ज़रूरी होता है, आदत सी हो गई है। तो यहाँ पे इनके पापा उठ गए हैं और ना नाइट में ना इतने मच्छर आते हैं ना, काफ़ी मच्छर से आते हैं। तो बस घर के डस्टिंग काम करके मैं चली गई थी नहाने के लिए और बस मैं अपने बालों को ना आज थोड़ी-सी धो ली थी, वॉश कर ली थी। इससे ना शरीर भी थोड़ा-सा फुर्ती टाइप का लगता है, क्योंकि गर्मी का दिन आ गया है ना, तो थोड़ा बहुत ठंडे पानी से बालों को वॉश कर लो ना, तो अच्छा सा फ़ील होता है। तो बस यहाँ पे मैंने आज शैम्पू किया है, क्योंकि यहाँ पे शैम्पू कर लिया है तो मेरे बाल भी गंदे हो चुके थे, तो मैंने आज शैम्पू कर लिया था और यहाँ पे मैं नहा धो के आप सभी से मिल रही हूँ। तो बस यहाँ पे टाइम हो रहे थे, 7:30 बज रहे थे और मैंने डस्टिंग का काम करके आज मैं नहाने के लिए चली गई थी। तो बस यहाँ पे उसके बाद मैं करूँगी ब्रेकफ़ास्ट की तैयारी। तो जब कभी-कभी ना जस्ट नहा धो के ही ब्रेकफ़ास्ट की तैयारी करती हूँ। तो बस इन दिनों तो पूजा पाठ तो नहीं होती है, लेकिन भगवान का थोड़ा बहुत स्मरण कर लेती हूँ बैठ के। और यहाँ पे बिटिया रानी नहा के भी आ गई थी, तो वो पूजा की कर रही थी तैयारी। हेलो दोस्तों, तो दोस्तों मैं भी रही हूँ आप सभी से नहा धो के क्लीनिंग डस्टिंग वस्टिंग कर ली थी और नहाने के लिए चली गई थी। तो बस यहाँ पे सब्जी कट के रखी हूँ और मैं बनाऊँगी पटल आलू की सब्ज़ी। तो ब्रेकफास्ट में बना दे रही हूँ और बस नहा धोने के आने के बाद मैं भगवान की थोड़ी सी प्रणाम
कर लेती हूँ, उनका नाम थोड़ा सा ले लेंगे। बस बेटी कर रही है पूजा, तो वो लड्डू गोपाल को स्नान करवा रही है और वो नहा ली है, तो वो करेगी तब तक पूजा। तब तक मैं भी भगवान का थोड़ा सा नाम ले लेती हूँ और करूँगी किचन का काम स्टार्ट। तो मिलती हूँ आप सभी से थोड़ी। और यहाँ पे बेटी ने पूजा कर दिया था, बस वो अच्छा से ही पूजा कर लेती है आजकल। तो बस यहाँ पे उसने प्रसादी मुझे दी थी खाने के लिए, वही मैं खा रही थी। दूध मेरा गर्म हो चुका था और मैं पटल कट करके गई थी, पटल आलू की सब्ज़ी बना रही हूँ। नहाने से पहले कटिंग करके चली गई थी और बस यहाँ पे मैं पटल आलू की सब्ज़ी ब्रेकफास्ट में बना रही हूँ और यहाँ पे रोटियाँ भी बना लूँगी। तो मैंने आटा गूँध लिया था और ये रही मेरी फूली फूली नरम सी रोटियाँ, सिंपल सी नॉर्मल सी रोटी दोस्तों सब मॉर्निंग के ब्रेकफास्ट में मैंने शामिल किया है, और नॉर्मल सी रोटी और पटल आलू की सब्ज़ी। तो बस यहाँ 8 बजे तक मेरा सारा काम निपट चुका था। चाहे जो भी हो, चाहे अच्छे समय हो या मुश्किल का समय हो, जब काम मेरा होता है ना तो सही समय में ही निपट जाता है, चाहे हम उसका कैसा भी स्थिति हो। तो बस यहाँ पे मेरे जो भी कपड़े मैंने धोए थे ना, उन कपड़ों को मुझे सहेजना था। तो शाम का समय था और यहाँ पे ना इन कपड़ों को तो मैंने धो तो लिया था, बस अब इनको सही जगह में रखना है। तो कुछ हमारा ऐसा ही काम हम सबका होता है ना, कहीं भी त्यौहार हो तो त्यौहार की तैयारी करो और त्यौहार के बाद जो कपड़े होते हैं ना उनको सहेज के रखो। हमारा दिन हमारा समय ऐसे ही बीतता है, कुछ ऐसे ही होता है, तभी तो हमारा घर हमेशा व्यवस्थित रहता है ना। सही जगह में हम इन्हें ना रखें तो हमारा घर फैला फैला सा भी लगता है। तो बस इनको उनकी जगह में ही मैं रखूँगी। तो बस यहाँ पे बच्चों को कपड़ों मैंने उसके रख दिया था और ये रही मेरी बैग जो मैं के लेके गई थी ना, वो भी मैंने धुल दिया था। अब इसको मैं यहाँ पे रख दे रही हूँ। तो बस सही जगह में उनको मैं रख दे रही हूँ। और इनके पापा गए थे मार्केट बच्चों लोगों के बुक लाने के लिए, तो आज बेटी का बुक लेके चले आए थे। आज बेटा का कुछ बुक था वो लाने के लिए गए थे दोनों पापा और बेटे। तो बस यहाँ उधर से आते ही वो लोग सब्ज़ी लेके आए थे। तो यहाँ पे बैगन, भिंडी, टमाटर और अभी न्यू सेक्शन स्टार्ट हो चुका है बच्चों लोगों का, वही चल रहा है। किताब कॉपी जिल्ट विल्ट ही चल रहा है। तो बस बच्चे लोग तो हैं, उनके पापा और इन दोनों पापा बेटे जिल्ट बच्चों लोग वो लोग मैनेज कर लेते हैं, वो लोग लगा लेते हैं। तो बस बेटी का जिल्ट लग चुका था और बेटा अपना लगा लेता है। तो बस वही चल रहा था, वो लोग अपना काम कर रहे थे और इनके पापा लाए थे समोसा उधर से गर्मा गर्म, क्योंकि हमारे इधर ना शाम के समय समोसा ज़्यादा ही मिलता है। तो गर्मा गर्म समोसे के साथ ये मीठी सी चटनी लेके आए थे, मैंने उन लोगों को मैं लगा दे रही हूँ। तो ये शाम का कभी कभी चटपटा सा नाश्ता आ जाता है घर पे। तो बस यहाँ पे मैं ये लगा दे रही हूँ और तभी उनके पापा को चाय दे दूँगी। तो यहाँ पे ना सब्जियाँ भी लेके आए थे ना, और प्याज भी लेके आए थे, तो उसको भी मैं सही जगह में रख दे रही हूँ। कोई भी हो ना, कुछ भी हम करते हैं, चाहे कोई भी फैला हुआ रहता है ना, तो हम गृहणियाँ फैला हुआ नहीं देख पाते हैं, क्योंकि उसको जब तक सही जगह में ना रखें ना तो हमारा चैन ही नहीं आता है। तो बस यहाँ पे सब्जियों को मैंने वॉश कर दिया था, धो दिया था, बस इसको पानी निकलने के लिए मैंने इस टोकरी में रख दी हूँ, ताकि इसका पानी अब निकल आए और ये सब्ज़ी ख़राब ना हो। तो हमारा सबका दिनचर्या ऐसे ही कुछ चलता है, अनगिनत कामों से ही। और डिनर में मैं बना रही हूँ आलू के पराठे, और सिंपल सा डिनर रहेगा, आलू का पराठा और चाय। तो बस सिंपल से मैंने सोचा कि यही बना दे रही हूँ। और बच्चों लोगों ने समोसा वमोसा सब हम लोगों ने खाए थे, इसीलिए मैंने पराठा ही बनाया है और सब्ज़ी मैंने नहीं बनाई है। तो मेरी वीडियो आप सभी को कैसी लगती है? यदि अच्छी लगती है तो प्लीज़ एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में नए ब्लॉग के साथ। तो टाटा बाय।